जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य स्वामी जी महाराज सत्संग गोष्ठी में उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सच्चाई तो ये है कि ये आज रूप देख करके आप लोगों से मिल करके हमें एक आंसू सा गला अवरुद्ध होने लगा, जो है ना रुलाई सी आने लगी। वो इसलिए कि हमें पुरानी बातें याद आ गई कि मालिक थे और मथुरा में समुद्र लग जाता था कि नहीं, लग जाता था, जहां हमारी आपकी मुलाकात होती थी। और दया का धार गुरु महाराज इतना देते थे कि चाहे अनपढ़ महिलाओं से पूछिए, पढ़े लिखों से पूछिए कि क्या हाल है, तो सभी हाथ जोड़ के कहते थे मालिक की दया। कहते थे कि नहीं? सच्चे मन से कहते थे। तो उस चीज को याद करके अभी हमारी आंखें नम है ये सीन देख करके, क्योंकि आदमी को भाई साहब ये भूख लगती है तो अगर खाना नहीं है तो 4 केला खा के संतोष करता है कि नहीं करता है। जो तो बिल्कुल हकीकत की बात को आपको बता रहा हूँ। मैं कतई एक भी शब्द झूठ नहीं बोलता हूँ। क्यों? कि जब मालिक हाजिर नाजिर बैठा हुआ है और सत्पुरुष के सामने आप झूठ बोले तो सत्संग किस बात का है? सत्संग का मतलब सच्ची बात ही बताई जाए तो सत्संग है, जो है ना। अब आप खुश रहो नाराज हो बात अलग है, लेकिन जो खिलाने वाला है, जैसे आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के यहाँ जाइए तो सामान्य खिलाने वाला नहीं रहता, वो इतना होशियार रहता है कि आपके दाग नहीं आ जाए, इसी सर्विस करता है तो वो सभी खा लेते हैं कि नहीं। तो आज तो हम जानते हैं कि शाह के दरबार में सारे के सारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो हम किस तरह से आपको खिलाएं ये मैं पूरी मालिक से दया मांगूंगा और खिलाने की कोशिश करूंगा, जो है ना। देखिए भाई बहनों, आज हम आप गुरु महाराज ने दया किया और इस विद्या को, आध्यात्मिक विद्या यानी आत्मा और परमात्मा से मिलने का रास्ता बताया कि नहीं बताया, जो है ना। तो जरा सा याद करिए, जो है ना, जब हम आप पैदा हुए थे तो कोई जानकारी नहीं थी। माँ बाप ने थोड़ा सा हमको आपको जब उम्र हुई तो विद्यालय भेजा कि नहीं भेजा? भेजा है, सभी को भेजा, जो है ना। और उनकी उम्मीद थी हर माँ बाप की कि बच्चा हमारा पढ़ ले। तो जब आप विद्यालय गए हैं तो जो सिस्टम आपने लागू किया विद्यालय में, तो मुंजवानी पड़े कि किताबें भी थी आपके पास? किताबें थी ना, किताबें थी साहब, जो है ना। आज इतने बड़े विज्ञान को यानी सूक्ष्म चीज को, जो है ना, आपने केवल जवानी पे भरोसा किया, ये थोड़ा भूल कर रहे हैं। गुरु महाराज ने हमारे आपके लिए, और अगर कबीर साहब या उनके ग्रंथ आप उठा ले तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं 2-4 लाइनें कि सांस उश्वास पवन को पलटे, नागपनी को भूज है, और सूरत निरत कर बांध डेरा, गगन मंडल को कूच है। 5 पूत कोखिया के खाए, छठे ननद दुलारी, और सास ससुर को लातन मारी, जेठ की मूछ उखाड़ी, और बालम हमरे सेज बिछाए, सूतो टांग पसारी। तो इन चीजों का आप अर्थ नहीं लगा पाओगे। हुजूर ने स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए जिस तरह से प्राइमरी के बच्चे को आप गोली वाला स्लेट लाती है कि नहीं, जिसमें गोली बनी रहती है,
और कलम नहीं चाट देती है कि नहीं। तो इस तरह गुरु महाराज ने दया करके हमको आपको अभ्यास कराने की आदत डाली। तो एक बहुत ही सरल पुस्तक जो प्राइमरी में हमको आपको गुरु महाराज ने दिया, मैंने सारी चीजों को जहां तक कोशिश थी, राधा स्वामी महाराज, नानक जी के प्राण सांगली, चाचा जी जो राधा स्वामी महाराज के छोटे भाई थे लुक्सर में, सारे ग्रंथों को सारा कुछ पढ़ा। लेकिन हुजूर ने हमारे आपके लिए पूरा जीरो से लेकर के और अनामी तक का भेद परमार्थी वचन संग्रह में दे दिया है। आप जहां से पूछिए और हर गांव का पढ़ा अनपढ़ सबकी समझ में आ जाएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पढ़ी हुई है, कमान करो, जहां से खोलिए वहां से बताऊंगा जो ना, 2 बजे रात को फोन करिए मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने खूब एक बार नहीं सैकड़ों बार जो है ना पन्ने को पढ़ा है जो ना। तो पहली चीज, एक छोटा सा पन्ना, 9वीं किताब उसमें लगी हुई है, 9 नंबर की पुस्तक है वो, 9 पुस्तकों का वो संग्रह है, परमार्थी वचन संग्रह। उसमें केवल दोस्तों भाई बहनों आज ईमानदारी से, छोटा सा है, बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, उसको पढ़ लीजिए। उसकी हेडिंग है, हम गुरु को कितना मानते हैं। क्यों हम गुरु को कितना मानते हैं। बाबूजी आप अपनी पत्नी को क्षमा करिएगा, पत्नी को न मानिए तो आपको बढ़िया रोटी नहीं खिलाएगी। क्यों, प्यार देते हो तभी तो खिलाती है, खुश होकर के जो ना। तो आप कितना गुरु को मानते हैं तो दे देंगे, तो देने आई है, समुद्र है, उनके देने में कोई कमी नहीं है। इशारा क्या किया गुरु महाराज? गुरु महाराज ने कहा, प्रेमियों हम इतनी बड़ी जहाज लेकर के आए हैं कि पूरी दुनिया को बैठा लेंगे, तब भी एक सीट खाली रहेगी। क्या भाई साहब आप बढ़िया से बिस्तर लगा रहे हैं, हम आपके यहाँ आ जाए जो है ना, बढ़िया चादर ये वो कारपेट लगाए रहे, तो अगर हम आपके घर में आए, गोबर लगाए, कीचड़ लगाए, तो क्या आप बैठने देंगे? नहीं बैठने देंगे जो ना। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा तुम थोड़ा साफ सुथरा हो, मैं तो आया हूं इसीलिए जो ना। और बताया पहले सत्संग में कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो। ये तो भाई तरह हम ये दुकानदारी ये वो पैसा कौड़ी सोना चांदी जो ना, वहां तो जो ना ये समुद्र भरा हुआ है, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, केवल आया हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर तो दया नहीं है, तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में बैठे हो, लेकिन ये रोग मुझको नहीं है। क्या हम दयालु है जो ना, कि दुख में देखा तुमको जब ही और दया आए आए हमें, तब मैं चला आया। दोस्त अगर क्रोध होता ये होता तो इस उसराही में, जंगल में, गांव में, तुरही चारपाई पे कोई आता? गए ना घरों घरों जो ना, ए बच्चे क्या है खिलाओ, ये तमाम चीजों से गुरु महाराज का परिचय ले लीजिए कि इस तरह है। तो भाई बहनों थोड़ा सा आपकी जरूरत है कि अगर ऐसी बात है तो अगर बैठने की शौक है तो थोड़ा सा साबुन लेके साफ कर लो, क्या जरूरत है? हाँ, अगर बैठने की इच्छा है तो साबुन मंगाया, साफ कर लिया तो बैठ जाएगा कि नहीं? अगर इसमें आलस कर रहे हो तो आपकी लापरवाही आलस है। सच्ची बात है कि आपको बैठने का शौक है नहीं जो ना। तो साबुन क्या है? साबुन गुरु महाराज बताए हुए हैं क्या, कि सत्संग जल जब कोई पावे तो मैलाई सब कटी कटी। और जिन्होंने गुरु का आदेश मान करके साबुन लगा लिया, मेहनत कर लिया, तो उन्होंने बताया क्या, तुही मोरी लगा न लगायो रे फकीरवा, तुही लगायो रे फकीरवा, मैं सोवत रही अपने मंदिर में, मैं सोवत रही अपने मंदिर में, सब दाना मारी जा गयो रे फकीर
फकीरवा। फिर दोस्त जिन्होंने जगा लिया दूसरी विद्या तो नहीं बता रहे, वही बता रहे सत्संग वाली ना। शब्द का मतलब आपने कृपा किया और सत्संग कर करके हम जाग गए और सच्ची करनी करने लगे, तो झूठ तो नहीं है जो ना। तो आपको भी जो ना अब गुरु महाराज तो मौज है नहीं, लेकिन जो वादा किया है, क्या वादा किया आपसे? अरे बच्चा, अभी मैंने सत्संग सुनाया नहीं है, सत्संग सुनाने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन आगे सत्संग सुनने को मिलेगा और यहाँ बैठे बैठे लोग आएंगे और जाएंगे। कहा कि नहीं कहा? तो महात्मा झूठ बोलते, संत झूठ बोले, किस लिए? कौन सी जमीन लिखा रहे हैं कि कौन सी दुकान लिखा रहे हैं, झूठ बोलेंगे तो ये चीज आगे होगा। अब और भी एक चीज कहा आपसे, क्या कहा? आगे समय बताएगा कि हमारे पास कितने कितने हनुमान हैं। और 2 लाइनें कही दूसरी मौज में, ये कहा कि सत्संग में जटायु भी आएगा, अंगद भी आएगा, विभीषण भी आएगा, लेकिन हनुमान एक होगा। हनुमान एक होगा जो ना, सदा एक ही रहे हैं जो ना। तो त्रेता का ले लो, द्वापर का ले लो, एक ही होता है जो ना। तो वही हनुमान जो है ना करेंगे। आप कब होगा, कैसे होगा, ऐसा ना करिए। गुरु की बात पकड़े रहेंगे तो आप धीरे से चलेंगे। जिस तरह से आप समुद्र में नाव पे बैठे तो मल्लाह के और नाव पकड़े रहेंगे तो घबराहट नहीं होगी, और उछल कूद मचाए नहीं कि गड़ाप से आप समुद्र में चले जाओगे और समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां और जानवर एक गप से खा जाएंगे, एक ही बार में खा जाएंगे, धोखा खा जाओगे। तो इसलिए जो है ना आप पकड़े रहिए तो काम बन जाएगा जो ना। तो आगे जो है ना गुरु महाराज जो है ना एक एक शब्दों को मैं प्यार से सुनाता हूँ, उसको आप ध्यान में रख लीजिए। आगे का इशारा गुरु महाराज ने कहा जहां आप शंका खा गए। गुरु महाराज ने भाई बहनों ये कहा, अच्छा एक चीज मैं पहले आपसे ससुर दो डंडा मारे और हर तरह से ब्याज दे, तो आपका क्या विचार बनेगा? यही कहोगे कि या तो हम कहो भाग जाए या फांसी लगा के मर जाए, यही कहेंगे कि नहीं, या आग लगा के जल जाए, यही कहोगे ना। तो आप अगर गुरु से प्रेम करते तो जिस तरह से पत्नी के बच्चों के हाल चाल लेते रहते तब आपको एक एक बात पता हो जाती जो है। गुरु महाराज ने कुछ दिनों से आपने देखा नहीं, शाम को केवल मुश्किल से कभी प्रसाद खा लेते थे, कभी नहीं खाते थे और बाहर बिताते थे। कभी आगरा की तरफ निकल गए, कभी दिल्ली की तरफ, इस तरह से घूमा करते थे। कभी कभी जहाँ सत्संग करते वहां स्नान कर रहे हैं जो ना। और एक प्रेमी आया, कहा साहब जो है ना फला आश्रम में कलयुग बच गया है। कहते जी कलयुग देखना हो तो हमारे आश्रम आ जाओ। ये गुरु महाराज की बातें हैं दोस्त। तो इसका मतलब हमारे गुरु महाराज बहुत ज्यादा उभरे हुए थे। क्या कारण था अंतर्यामी जाने, हम क्या जाने किस लिए हुए हैं, क्या मौज है। लेकिन उसी ऊब में मैं समझता हूँ तभी ये इशारा किया, क्या कहा कि प्रेमियों आगे मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम चाह करके भी नहीं। और एक बात और कही, क्या कि जब कोई सच्चा मिल जाता है जो उनका काम संभाल ले, तब महात्मा अपनी जिम्मेदारी देते हैं, नहीं तो अपना काम करके चले जाते हैं और कहीं वो बैठ करके अपना काम करते हैं। ये है कि नहीं है जो है। तो आज आप क्यों ना अयोध्या को छोड़ करके राम चले गए तो बिलट गया जो ना। अरे वो लीला थी, वो जाना था, जंगल गए जो ना। यहाँ सामने एक छोटी सी दुकान लगाए हुए हमारे भक्त राजमान गुरु महाराज की जो सामग्री यहाँ रखी हुई है। इधर सामने ये हमारा पोस्टर है, ये पोस्टर है, संबंधित किताबें हैं, ये निःशुल्क है। और इधर जो उचित रेट है उसी रेट से यहाँ ये सामान बिक्री किया जाता है। साथ में कंबल भी रखे हुए हैं जो पानीपत से मंगाए थे और यहाँ करीब 300 रुपये वक्त पड़ा। 300 रुपये में ये कंबल यहाँ से बेचे जा रहे हैं। जय गुरुदेव का ये छोटा सा स्थान
तो कल खिचड़ी बना के खाते हैं, है ना जी? सामने ये कोई शौचालय खिचड़ी पुरुष, पहनी हो, तो कल लास्ट में शौचालय महिला, बीच में स्नानघर महिला, और बहुत ही सुंदर है। प्रकृति से प्रेम करो, ये चित्र आपको दिखा हुआ है जो हमारा सुनेलाल पेंटर द्वारा यहाँ इसका महापुरुषों के द्वारा ही हुआ है। बनाया गया है। जय गुरुदेव। अब हम चलते हैं थोड़ा बाहर की ओर। काम जो है ना, ये हमारा जो कार्यालय है 56वां, क्योंकि ब्रह्म जो की विशेष एक ताकत है। अवसरों पर ये काम में लिया जाता है। आज जिले में 28, 29, 30 अप्रैल को यहाँ डीएम जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है। इस समय ये पूरा हमारा मैदान भर जाता है, और सामने भी जो ये मैदान है इसको भी हम झाड़ उठा करके हम तैयार कर देते हैं। काफ़ी उस समय होता है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से समस्त देश के गुरु प्रेमियों से निवेदन है कि आप 28, 29, 30 अप्रैल को जय गुरुदेव आश्रम भरतपुर पधारने की कृपा करें। ये स्थान आगरा से करीबन 80 किलोमीटर, मथुरा से करीबन 80 किलोमीटर, और इधर जयपुर से आते हैं तो करीब 150 किलोमीटर। ये जयपुर आगरा हाईवे नेशनल रूट जो है, सामने ये रूट जा रहा है 21, इसको कहते हैं NH-21 रूट। इससे आप आ सकते हैं कभी भी यहाँ आएँ। और बिल्कुल ढहरा मोड़ के नज़दीक, ढहरा मोड़ से ये मात्र 800 मीटर दूर, सामने जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड से आ रहा है, सामने देखिए बहुत लंबा बोर्ड दिख रहा है, वहाँ से मात्र 800 मीटर ये स्थान है। और ये हमारा स्थान पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पे जय गुरुदेव आश्रम भरतपुर का। लेकिन कलयुग का जो इशारा है ये कि 3 मार्च झाड़ा हो गए जो। 2023 को यहाँ इसकी झाड़ा हो गए। प्रष्टीकरण हुआ था। क्या होता है उसमें कि तामस से अधिक है, रजो गुण थोड़ा, यानी तामस चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है, और रजो गुण जाने से सत्य, न्याय, ये वो, बहु बेटी की पहचान सब जय खत्म हो गई। गुरुदेव। घर में एक आदमी अंडा खाने के से बचा हुआ है ना, तो दारू पीने से बचा तो बियर जरूर पीता है जो ना, ये हालत हो गई है। गुरु महाराज ने इसी को आपको समझाया। क्या कहा कि बच्चा, रावण तो मारा ही जाएगा, बड़े ध्यान से सुनिए आप, रावण तो मारा ही जाएगा, लेकिन पहले सीता हरण तो होने दो, और हनुमान की पूंछ में आग तो ये लगने हमारे दो, गुरु प्रेमी परिवर्तन होगा। अलबर्ट पहले से तो चलते ये हैं हमारे रावण अमर था, चंद जी, लेकिन अब जो तो घर उड़ीसा खड़ा के हुआ अंदर है। जेल में जा चुके थे। क्षमा करिएगा भाई साहब, और इन्हीं के आप साथ भी में कानपुर शर्म गया मत था। बोले, लेकिन 20 बच्चे जनवरी को बुढ़ापे 1975 को में 4 लानी आदत जरूरी है। साइकिलों द्वारा हम और गए थे, बहुत तो ही हमारे तरह साथ से थे। है ये, मुश्किल से 4 जय महीना गुरुदेव। मुश्किल हो जा रहा है जो ना, इसका भी कबीर साहब ने समझा दिया था। क्षमा करिए, सुनिए आप, महात्माओं की बाणी तो सत्संग है ये, जो महात्माओं की बाणी वो सत्संग कहते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा था? कबीर साहब ने ये कहा कि कलयुग में प्यारी मेहरिया, समझ रहे ना राजस्थान वालों, कि कलयुग में प्यारी मेहरिया। मेहर कैसे होगी? बात करत मुंह फाड़ खात है, मिलेगी धमधूसर धांगरिया। और सास ससुर को लातन मारी, ससुर को मारी लातरिया, कलयुग में प्यारी मेहर है ना समाज ऐसा। आज अपने ही बच्चे, हम पोती को सुधारते हैं, लिए मोबाइल ऐठी पड़ी रहती है। मैं अपनी पहले बता रहा हूँ जो ना, सब बता की बातें छोड़िए, वो दोस्तों से छत पे भाग रही है, भाग रही है, और मार दो तो मातारी बाप सब करते हो। मजबूरी आ गई दोस्त, मैं अपने घर से सीखता हूँ जो ना, कोई नहीं है बस में जो ना। तो ये हालत, तो महात्माओं के वचन कभी खाली नहीं जाएंगे। आज ताजी ताजी हमारे झोले में पड़ा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ उसका प्रमाण आप मांगेंगे, दे दूंगा। जबकि संतों की वाणी ही प्रमाण होती है, उनको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। लेकिन आप जो है ना प्रमाण मांगे तो सारा रखा हुआ है जो ना। गुरु महाराज ने कहा, क्या कहा? एक तो पहले जहां से अपना ये सजरा शुरू हुआ है, 800 बरस हुआ पहले, ये योग जी कहे जाते हैं कबीर साहब। जब भी आएंगे, आगे भी किसी युग में आएंगे, तो पहले यही आते हैं, उसके बाद सारे संत शुरू होते हैं। ये कुदरती नियम है जो ना। तो कबीर साहब जब समय हो गया, यहाँ का नियम है, कानून जो बना है उसको महात्मा भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। जिस तरह आप फौज में जाइए तो बड़ी भारी बत्ती, ये VIP तोरणा लगा रहता है बड़े बड़े अफसरों के, लेकिन फौज का रूल वो भी मानते हैं और सिपाही भी मानता है। ये नियम है यहाँ का। तो जब जाने लगे दोस्तों, तो ऐसे ही संगत बैठी थी जो ना, उनके सामने क्या कहा, क्या वादा करके गए हैं? हंसा, उनकी निगाह में तो सभी हंस होते हैं, हंस
अच्छी चीज, हंसा घबराइयो मत फिर हमें आवेंगे। ये लिखी किताब में देख लीजिएगा जो है कि आप घबराना नहीं, समय हो गया मैं जा रहा हूं लेकिन मैं फिर आऊंगा। लेकिन पहचानोगे कैसे? काशी धाम मुक्ति कर नाका तहाँ हम यज्ञ करावेंगे। जो तुम लोग काशी को मुक्ति का नाका कहते हो, हम तो मगहर में जाएंगे लेकिन वहां मैं यज्ञ कराऊंगा। काशी में यज्ञ हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए जोर से ना, हुआ ना। लेकिन उसके बावजूद भी तुम नहीं जानोगे, दुनिया नहीं जानेगी। और कौन जानेगा? आज समय ही जितने जीव हैं वही मुझे पहचानेंगे। आज जितना अलवर राजस्थान भरा है, इतने ही सत्संगी है। तो दोस्तों, ये पिछला जो आए थे और दे के गए, गुरु महाराज ने मन से कहा, बच्चा कबीर साहब के समय के जीव यहाँ बैठे हैं। कितना घुमा के पूछ रहे हैं कि कबीर के समय के लोग इसमें बैठे हैं। क्षमा करिएगा, एक बार की मौज में बैठे थे, मुन्ना सिंह थे, मुन्नू सिंह गाड़ी चलाते थे ना ये लोग। देखो दद्दू आ रहा था, दद्दू जो दद्दू दद्दू कहे नहीं जाते थे, वहां बहुत बोलते थे और दूसरों को भी दद्दू से बुलाते थे। ये कबीर साहब के समय से रगड़ा खा रहा है, लेकिन अब की भी नहीं जाएगा, ये अब की भी नहीं जाएगा। सुन लीजिए क्या कहा, कैसे माने कि नहीं गया? क्योंकि ये निगोहा गया हुआ था और उधर यानी घर से निगोहा बाजार आया था, उसके घर में गया हूँ, वहां से 3 किलोमीटर पड़ता है। और भीकम सिंह, इनका बचान, ये सबका घर वही है जो ना, मैं सबके यहाँ गया हूँ। तो ये बाजार आया हुआ था और उधर से एक गाड़ी आई और मारी झटका, ये डिवाइडर पे गिरा, कमर की नस टूट गई और कोमा में चला गया। तो आज अकाल में तो कोई भी होगा दोस्तों, वो नरक में जाना नियम है। जैसे आप धनी मानी हो, आपका भी बेटा अगर किसी का कत्ल किया तो 302 बनेगा कि नहीं बनेगा? छूट जाए तो चले आए, तो वहां का अकाट नियम है, जो भी अकाल मृत्यु मरेगा जो है ना, वो जो है ना चला जाएगा जो है। आपकी भी चला गया बेचारा। तो गुरु महाराज के कई सामने बातें देखी हुई है दो, तो मैं कैसे आपकी बात मानूं? तो ये सब होता है। तो इसलिए जो ना, अब इस समय के परिवर्तन में गुरु महाराज ने केवल इतना ही कहा, क्योंकि जीव इतना ज्यादा कमजोर है कि बातें गप मारने में, झूठ फरेब करने में और ये बहनी दीदी में गप मारने में समय दे देंगी, लेकिन जहाँ भजन गाया ना तो काठा दे जाता है। जैसे सबसे बड़ी आफत भजन की होगी। आखिर आप दोस्तों मजदूरी करो या बैंक जाते हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ, सभी लोग बैंक गए होंगे, क्या हर काउंटर पर पैसा मिल जाता है? जितने बैंक में बैठे जाओ को पैसा दे दे तो पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। केवल एक कैशियर का काउंटर है, जहां आप जाओगे तो पैसा मिल जाएगा। तो इस काउंटर को जब उन्होंने बताया, कबीर साहब बन के जब आए थे, क्या बताया? अरे हमारी गली, काउंटर में बुला रहे हैं आपको कि हमारी गली चली आओ गुजरिया, हमारी गली चली आओ गुजरिया, तोहे दिखाई आजब गली, अरे तोहे दिखाई आजब गली, प्यारा रंग आजब वहाँ बंगला, प्यारा मोहब्बत भाजत घड़ी घड़ी, अरे मोहब्बत भाजत घड़ी घड़ी। महात्मा ऐसे लोगों, उनको तुम जितनी कला करते हो उसके लाखों गुना सब कला के मालिक हैं। तुम उससे कला वो जानते हैं कि ये महिलाएं कैसे जो है ना, कोई इसका प्रेमी पटाता है, अरे बम्बई चलो वहाँ 2 बंगला है, ऐसा है, 72 नौकर है, तब ये पटती हैं। तब ये रास्ता महात्माओं ने निकाला कि इनके, और क्या दूसरा कि ये बड़ी बड़ी बूढ़ा जो होती है ना, वैसे तो नहीं नाचेंगी, लेकिन जब बारात वरात नाती या बेटे की निकलती है ना, ढक ढका भागना, नाचते है कि नहीं नाचते हैं? तब कहा कि नौवन वहाँ बहुत बाजे बज रहे, तुम चलने तैयार हो, ये बाजा कुछ नहीं है जो ना, यहाँ तो कोई बाजा नहीं है। पटाया कि नहीं? क्योंकि जिस चीज के आदि हो जो ना,
भाई अभी जो है ना किसी घोड़े को जो है ना आप जो ना दारू की बोतल दिखाओगे नहीं खुश होगे ना, लेकिन शराबी को दिखाओगे पैर छू लेगा। मानते हो कि नहीं जी? तो आपकी आदत को जानते हैं महापुरुष, तब आपको पटाया कि आओ। और ये ऐसे आसानी में रखे हो, आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। इतनी बढ़िया चीज आपको दिया था गुरु ने, तो कबीर साहब समझाए क्या कि तोर हीरा हेराई गवा कि चले माँ, तोर हीरा हेराई गवा कि चले माँ, तोर हीरा। तुम मेरी बात को मानते नहीं हो और उल्टा सीधा करते हो, उल्टा ढूंढ रहे हो। अरे जिसको पता है उससे पूछो तो बताए। कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे हिंदू पूरब में और मुसलमान पश्चिम में हुआ ना, तो कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, अरे कोई ढूंढे पानी और पत्थरे माँ, तोर हीरा हेराई गवा किचड़े माँ, तोर हीरा। क्या है कीचड़? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, यही कीचड़ है ना। इसी में मार करते हो ना, इसी में बहु बेटों की इज्जत लूटते हो कि नहीं? और यही सुधर जाए, काम बन जाए जो है ना। तो दास कबीर वही हीरक परखे, दास कबीर वही हीरक परखे, बांध लहनुओं का अचरे माँ, तोर हीरा हेराई गयो कि अरे माँ, तोर हीरा हेराई गयो। भाई गुरु महाराज ने कहा परख करो। क्या परख करो? तुम आ जाओ, थोड़ा सा मन को रोको। मन तो भागता ही है जो ना, क्या तुम बताओगे? मैं तो जानता हूँ, मैंने तो ही जो ना मन को बनाया है, तो मैं जानता हूँ इसको, ये भागेगा। लेकिन इसको हमारे बचनों से, ये संसार नाशवान है, एक दिन मौत होगा। दो ही चीज से दोस्त भजन होता है। क्या? एक तो मृत्यु की विपदा और 84 का डर। आप दरवाजे पे कुत्ते आते हैं आपके, देखो यहाँ पे वो कार्तिक के महीने में झगड़ा हुआ है, इनका समय होता है, वो साले लड़ गए और यहाँ पर देखो तो कीड़ा पड़ा रहता है, ऐसे ऐसे भागता रहता है, बिलबिलाता, दर्द बहुत होता है। लेकिन आप बदबू आती है ना, मार मार दर्द 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 दर्द, ये आवाज लगाते हैं जो ना, तो इसका डर मान के तब आप भक्ति करोगे जो ना। अरे कबीर साहब ने बताया, जिस अहंकार में डूबे थे राजा लोग, कहा सुनो, कबीरा गुरु की भगत बिन और राजा गदहा हो, और माटी लादी कुम्हार की घास न डाले, कोई नहीं घास देता है। नहीं, आप जाके देख आइए, घास से आएगा तुरंत दोनों पैर बांध करके एक लात एक डंडा मार के भगा देता है। ये गधे की हालत है जो ना। और अपना सुनिए, उनके वचन झूठे नहीं है बहन जी। कबीरा गुरु की भगत बिन नारी कुकरी होए, और गली गली भूकत फिरे टूक नजारे। क्यों नहीं डालती हो? क्योंकि आप एक बच्चा पैदा करके अछवानी ये वो पेन किलर दुनिया खाती हो, उसको 5-5 6-6 बच्चा पैदा करती है, जाती हो कोई देने, लेकिन पेट पापी होता है। जब वो आती है दरवाजे पे, डर 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 मार 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 मार, क्योंकि वो अछवाइया सब गंदगी उसके पीछे लगी है, कौन सी सहेली उसको साफ करने वाली, इसलिए आप दरदरा देते हैं। तो उस दशा को याद करिए कि अगर हमने भक्ति नहीं किया तो महात्माओं के वचन छूटे नहीं हो ना। तो इसलिए भाई बहनों, भक्ति पे दो तरह से, मृत्यु की विपदा और 84 का डर। और ये उम्र शीशे मत देखो कि हम जवान है, ये क्या है, आएगा एकदम वो दम। सुनिए, ध्यान दीजिए भाई साहब पीछे वाले, आएगा एकदम वो दम, बजे जब काल का डंका, और निकल जाएगा मन रावण, जलेगी दे की लंका। जिस मन को साथी बनाए हो वो अवस्था आपकी, प्राण यहाँ से सिमटेंगे, होश रहेगा। चेतन प्राण दो हैं, एक यहाँ प्राण है, एक नाभि में, ये सिमटेगा और मन वहीं बैठ करके आप देखोगी। ये हम दूध को भी देखेंगे लेकिन दुनिया नहीं देखेगी, आपको दिखाई पड़ेगा, आपके पाखाना निकल जाएगा शकल देख करके, और मन क्या करेगा? हंसेगा। ये माया का है ना, अपना तो है नहीं। काया रे बोरी
चलत प्राण काहे रोई, काया रे बोई चलत प्राण काहे रोई। तुम ऐसे मित्र बहुत हम त्यागे, तुम ऐसे मित्र बहुत हम त्यागे। मोरा तोरा साथ न होई, काया रे बोरी चलत प्राण काहे। होती कि नहीं हालत? आप तो सेखिया है, लेडीज का पुरुष का देखे। कुकर्मियों की मौत को मैंने देखा है, प्राण के ये 9 दरवाजे से ही निकलता है। शुभ कर्मी के इसके आगे है, और जो सीधे नरक जाएंगे उनका इंद्रिय द्वार से या गुदा चक्र से निकलता है। भाग से मैं बदू निकल गया तो सीधा जाने नरक गए हैं। और यहाँ का स्तर अलग है, आँख का, कान का, नाक का, ये स्तर अलग है। आप पढ़ने में मन नहीं लगाते हो, रत्न सागर को उठा कर देखिए, सारी चीजें आप पहचान जाओगे। भूत की ओर से आया, ये लकड़ी की ओर से आया है। उठाइए रत्न सागर, पढ़िए सारी चीजें। नाक बहती क्या है, कुबन निकला है क्या है, कान लंबित क्या है, सारी चीजें महात्माओं ने दिया। लेकिन आपको जो है ना उधर फुर्सत ही नहीं है मोबाइल देखने से। हाँ, उसमें 4 घंटा जरूर जो है ना टाइम स्क्रीन पे बड़ा बूढ़ा बच्चा सब उसी में बर्बाद हो रहा है। जो ना एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन ऐसी आदत पड़ गई, छोड़ते नहीं। घर में पूरे लाइन से, भाई आपके याद नहीं, मैं जानता हूँ, नाती अलग, पोती अलग, ये वो, वही बूढ़ा, उनको चलाने नहीं आता, पढ़ी लिखी है नहीं, तो वही अंगुरी वाला रखे, हम रखे अंगुरी वाला जो ना, ये वाला मतलब अंगुरी का हमारे से काम चल जाता है पूरी लाइफ। ये है, ये अंगुरी वाला, यही बूढ़ा के पास, हमारे पास तो उनको वही, बाकी सब जूते पड़े हैं। घर में आग लग जाए, सब अपने अपने कमरे में पड़े हुए। मैं अपनी हालत बता रहा हूँ दोस्त, आपकी नहीं जानता हूँ। जो ये हालत हो गई जो ना, तो आप भोजन कहाँ करोगे जो ना। तो इसलिए भाई बहनों, और ये खासियत है, सारा काम तो सहेलियों से, दोस्तों से क्या दिलचस्पी से बात करते हो। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा भजन थोड़ा भाव से करो, और यहाँ कब तक कह डालोगे, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही निस्सार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से मेरा पार है, आप ही कहते हो। तो क्या ये करनी करते हो आप? जब भजन के लिए जाते हो ना, तो वहां से जो ना, हे जी, बीवी ने डांटेगी, अरे सुनिए मैं सोने जा रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, खाना बनाओ खा लो। अरे रुको, सुमरनवा कर लो, सुमरन लिहा माला जो ना, फट गुरु सट नाम सट गुरु, बिल्कुल हाँ चला चुरा करके जो ना आपने उठा करके टांगे, है मालिक तू जाना, हे मालिक तू जाना जो है ना, और ये करा जो ना। तो बाबू जी मैं आपसे पूछता हूँ बहन जी, 10 नंबर होता है कि नहीं मोबाइल में आपके? 10 नंबर दबाओ तो तबे यार दोस्त सखी सहेली बात होते कि नहीं होते जो ना। और तू 8 नंबर 3 नंबर दबा के और फट से क्या होगी बात, झूठा है कि नहीं जो ना, गलती करते हो कि नहीं जो ना। इसी के लिए सहजो भाई जिन्होंने पढ़ाई कर लिया, उन्होंने कहा कि सुमिरन तो सब ही करे और सुमिरन माही विषेक, और सुमिरन कोई करत है कोटे मध्य, करोड़ों को एक करता है। जो मैं अपनी बताऊं ईमानदारी से मालिक है, 1.25 घंटे लग जाता सुमिरन करने, 1.25 घंटा, और पसीना से ये भीग जाती थी, बनियान ठंडी में भीग जाती थी। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा, आपने ध्यान नहीं दिया कि अगर सुमिरन करते वक्त नाम को लिया और रूप को ना याद किया, ध्यान दूसरी जगह गया, तो सुमिरन खंडित हो जाता है दोस्तों। इसको निभाने के लिए 1.25 घंटे पसीना हो जाते थे जो ना, और घर में कोलाहल है तो कहाँ गर्मी में पसीना चू रहा है, लेकिन वो काम होना है जो ना। यही तो मुख्य काम है। जब गुरु ने कह दिया कि यही भजन तोरे संग चलेगा, यही भजन तोरे संग चलेगा, पावेगा आराम, पावेगा आराम। मन तो भजो गुरु का नाम,
भाव वाली खुली थी, लेकिन भाव तो पूरा बताया नहीं। आज बहनों और भाइयों, जिस भाषा में करिए वो सारी भाषा को जानते हैं। अगर हिंदी ही जानते होते तो इंग्लैंड अमेरिका मर जाता, क्योंकि संबंध ना होता, देश बर्बाद हो जाता। सारी भाषा को जानते हैं जो ना, और इतनी भाषा की, इतना तेज उनका कान है, उन्होंने कह दिया है कि चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। और मन से काफी लोग सुने होंगे डायरेक्ट। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा तुम जो 7 कमरे के अंदर भी करते हो, महात्मा उसको देखते हैं। कहा है कि नहीं कहा जो ना? तो कौन सी चालाकी कर रहे प्यारे जो ना, कौन सी जगह है जो ना? तो इसलिए आप चंठे नहीं कर सकते हो जो ना। अगर जब गुरु महाराज ने आपको कहा, पहले भाव वाला सुन लो जो ना। आज आप सुमरन पे जाइएगा बड़े इत्मीनान से। जैसे हमारे नियम है दोस्तों, हमारी बहू ने कहा पापा खाना तैयार, हाँ बेटा रख दो, कमरे में रख लिया, पानी रख लिया। अब हम चाहे 12 बजे खाए चाहे ना खाए, तो उसे मतलब है कोई काम नहीं जो ना। दोस्तों मैं सुबह अपनी जो है ना आदत है जो है ना गम्मा ठंडा गर्म पीने की, तो मैं किचन में जाता हूँ। सब सोते रहते, कोई माइगलाल नहीं, चप्पल भी उतार देता हूँ, बिल्ली की तरह जाता हूँ कि जिससे इनको कोई डिस्टर्ब ना हो सोने में। जा करके आवाज ना हो, चुप्पे से गैस जला के बना के ये करके, और फ्राई पैन मांझ करके गैस पहुंच करके तब आता हूँ कि कहीं सवेरे उठेगी तो अंग्रेजी में गाली देगी। मतलब देती नहीं है, नाक बहुत सिकोड़े तो उसका भजन खराब हो जाएगा। मान लो अगर गुस्से में आ गई भजन खराब हो जाएगा, तो इसलिए पूरा पोछ पाछ करके फिर चलाता हूँ। सुबह कहती है पापा आप क्यों नहीं हो, जान गई है पापा आप क्यों हमको कह देते हैं। हम कहे नहीं बेटा बहुत बढ़िया, एक आध 2 रोज करेंगे फिर वही दशा हो जाएगी, तो ऐसा कोई पंगा हम नहीं लेते हैं। तो इसलिए भाई बहनों, अगर आपको शौक है कमाने की, तो आपको जो गुरु महाराज ने कहा जुक्ति में मुक्ति है तो हो जाएगी। तो आज का नियम क्या रहेगा? वादा करना, हम बहुत दूर से आए हैं। ये मेरा नाम है ननकौआ, मैं हूँ दूर देश का नौआ, देने आया हूँ बुलौआ बड़ी दूर से। संगम से आया हूँ भाई साहब, क्या मैं गुरु थोड़ी हूँ, मैं तो नाव हूँ, चिट्ठी लेके आया हूँ। क्या चले री सखी तोरे पिया बुलावे तोए, चले री सखी तोरा पियावा बोलावे तोए। तो हम क्या बताए यार दोस्त, क्या जो है ना, कितना मैं आपसे प्यार रखता हूँ। हकीकत बता रहा हूँ कि लेकिन आप उन्नयन नहीं कर सकते। हकीकत मैं जन जन को जाना हूँ कि आगे भारी मुसीबत में आप पड़ने वाले हो, क्योंकि बचाव का कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो आज से भाई बहनों एक कर लीजिएगा अपना क्या, माला का समय हुआ, हाथ पैर इत्मीनान से सब, बीवी बच्चा अगर बीमार है उसको दवा भी दो। गुरु महाराज ने कहा है कि आए गए की सेवा बाल बच्चों की सब करने के बाद, ए भैया मलकिन से कह दो कि तुम्हें करना कर लो, मैं तो भजन में जा रहा हूँ, मेरा खाना पीना दवा सब रख लो अपना, फिर चलो भजन के लिए। जिस तरह से प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाता है, प्रेमिका प्रेमी से, सबसे नजर बचा करके जाती है कि नहीं। और कुछ फोन कर दिया कहीं से, नहीं तो मुंह से कह दिया, अगर कोई दिक्कत ना बनी तो कह देती है कि आज यौ बाकी नहीं बतावा बाल माँ, आज यौ बाकी नहीं बतावा गुरु, अरे आज यौ बाकी नहीं। प्यारे मैं ईमानदारी से बोल रही हूँ, जो आपने विधि बताई है मुझे कि यहाँ तीसरे तिल में बैठा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं 1 सेकंड भी वहाँ नहीं, मुश्किल का काम हो गया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, खोल के कहा उनसे जो ना, कि अगर यहाँ होते इंडिया में तो भले पैसा नहीं था, इनसे उनसे उधार लेके या 10 पैसा बेच के जो है ना पूरा को बेच डाई जो है ना, लेकिन हम चले आते है ना, बात सही जो ना। लेकिन मजबूरी क्या है, कोठा ऊपर पिया तोरी कोठरिया, कोठा ऊपर पिया। फिर भी सिफारिश करो, बता करके सिफारिश करो कि आज यौगा कि नहीं बतावा स्वामी, आज जिया कब नहीं के जैब्या बतावा पिया, आज यौगा कि नहीं
बताओ जिया मतलब सूरत को कब लेके चलेंगे जो ना, है ना बात। रिश्ता तो सूरत का, शरीर तो आप फूका जाएगा जो ना। तो इसलिए भाई साहब उस खबर को याद रखिएगा जो ना, कि वही कि आएगा ये यहाँ बैठिया ई ठिकाने लाइन की घरे पहुंच पाऊ कि नहीं, रास्ते में हाथ फेल हो गया क्या लगा है कि नहीं। हमें बोलत आई बोलत तो फट से वो गिर गया कि नहीं। तो ऐसा नाजुक रिश्ता है। तो आएगा एकदम वो दम बजे जब काल का डंका, तो डंके को एक कान में होशियार रहा करिए, चलते फिरते जागते सोते। ध्यान की अवस्था ये है, जैसा गोपिकाओं ने भी प्रेम किया था द्वापर में। क्या है, महात्माओं ने बताया कि कूर्म सुतन को धरत है ऊंचे। कूर्म आपको बता दे खजुआ होते हैं, खजुई जो होती है नहीं, जो बच्चा करती है। कूर्म सुतन को धरत है ऊंचे, आप उद्र को धावे और निष्पल सूरत रहा अंडन पर, एक पल ना बिसराओ। ये भक्ति की रीत बताए आपके ध्यान की गुरु महाराज ने, बहुत सस्ता है, अभ्यास करने की बात है। खचुआ जो है ना, खचुए वो पहाड़ पे अंडा इसलिए देती है कि कोई जानवर उसके अंडे को फोड़ ना पाए, इसलिए पहाड़ी में देती है। लेकिन पेट के लिए समुद्र में चली जाती है, समुद्र में पेट का चारा करने समुद्र में चली जाती है। लेकिन एक सेकंड भी अपने बच्चे को भूलती नहीं है। अगर भूल जाएगा तो फिर अंडा हो जाएगा। सोचिए, ये रीत है हमारी आपकी। तो काम कर रहे हो, सब्जी काटे, ये करे वो करे। अरे यही बात तो जब उद्धव बड़े ज्ञानी थे, जब गोपिकाओं को समझाने गए ना, तो गांव की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी जो ना। तो कहा उद्धव मुझे एक चीज बताइए, आप ज्ञान अपना रखिए पहले, कैसे आप कह रहे हो कि तुम किसको भूल जाओ जो ना। मैं जब दूध गाती हूँ तो दूध में कृष्ण है, गोबर पाती हूँ उसमें कृष्ण है, सब्जी काटती हूँ तो बैगन में कृष्ण है, हर जगह ही कृष्ण है जो ना। पानी में कृष्ण है, कपड़ा धोती हूँ तो साबुन में कृष्ण है, तो भूलू तो कैसे भूलू। चले गए ज्ञान लेकर के जो ना। तो प्रेम ही है प्रेम कर लो जो ना भाई। एक चीज जो है ना भाई बहनों बताएं, अगर एक बादशाह आए और कोई कंडा बिनने वाले से कहे कि आओ तुम मुझसे शादी कर लो, हाँ आओ मुझसे शादी कर लो, तो कंडा वाली को क्या सोचना है कि वहां गुड़ मिलेगा कि नहीं, धोती मिलेगी कि नहीं, माला मिलेगी, हार मिलेगा कि नहीं। सोचने की बात है, क्योंकि राजा है, सब कुछ मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं जो ना। तुम्हारी काया पलट हो जाएगी जो ना। आखिर मीरा ने काया पलट किया कि नहीं। आज तो जो समय गुरु ने आपको भजन के लिए दिया, बिना का दिया है, गुरु कहीं नहीं गया है। आज भी आज्ञा शयन में हो या बैन में हो, शयन सोते समय, बैन था जब मथुरा में यहाँ सत्संग सुनते थे, उसको बैन बोलते हैं। आज भी प्रेमियों को आदेश सत्संग निर्देश देते हुए चल रहे हैं और वो फूले नहीं समा रहे हैं। दुर्भाग्य है जो है ना, कि अगर शीशा साफा नहीं है तो कैसे मुंह देखूं। अगर शीशा में गोबर लगा है, कीचड़ लगा दिखाई लो, तो ये लिए घाट पे आओ, गुरु महाराज ने इतना सस्ता कर दिया है, तुम आ करके घाट पे खटखटाओ, उसके आगे मेरी वजह। इसी के लिए तो कहा गुरु महाराज ने, अंधियरवा में ठाड़ गोरी का करा तू, अंधियरवा में ठाड़ गोरी का कर तू, अंधियरवा में ठाड़। गुरुदेव, आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नतवाई। आज दिनांक 15 दिसंबर 2024 का दिन, आवाज कहाँ तक जाए जय गुरुदेव आश्रम भरतपुर का ये स्थान। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाथ सबके ऊपर की तरफ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के सिर चरणों में बारंबार नमन करते हुए आप सभी सत्संगी भाई बहनों को हमारी तरफ से सादर जय। सामने आप देख रहे हैं हमारे अमर सिंह मीणा जी, जो राधा स्वामी पंथ से बहुत अच्छे उनकी सेवा करने वाले हैं, ये खाने के रहने वाले हैं। आज पहली बार पधारे हैं हमारे जय राधा स्वामी, बहादुर जय भाई गुरुदेव। जो अमर हैं, हमारे बहादुर भाई जो अमर हैं, किस वजह से अमर हैं,
वो त्रिवेणी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? त्रिवेणी लाभा संगम रहते हैं, जहाँ तीनों गंगाओं का संगम है। और वो त्रिवेणी आज हमारे डेहरा मोड़ तक लेकर के आए हैं। गंगा जमुना और सरस्वती और त्रिवेणी में स्नान जिसने कर लिया उसका बेड़ा पार हो गया। त्रिवेणी में स्नान किसने करवाया हमको? स्वामी जी महाराज ने करवाया। और वो त्रिवेणी में स्नान आज आपको यहाँ भी करना है। आपने देखा होगा इतने लोग भाई बहन बैठे हैं। सावन के महीने में शिव जी की पूजा सब करते हैं और वहाँ सुबह जब जाते हैं स्नान ध्यान करके पूजा करने के लिए एक भील पत्र का पत्ता तोड़ करके ले जाते हैं चढ़ाने के लिए। वो पत्ते 3 होते हैं एक डंडी में। देखे ना आपने 3 पत्ते एक डंडी में सबने चढ़ाए हैं। वो तीनों के तीनों पत्ते क्यों चढ़ाए जाते हैं शायद ही कोई जानता होगा, वो जनाने वाले स्वामी जी महाराज। वो 3 पत्ते क्या कहते हैं? वो त्रिवेणी का संगम है। कहाँ है बिंदु? यहाँ बिंदु है और हमारा जो ध्यान नीचे की तरफ बह रहा है, इधर से इधर और इधर वाला इधर, इन दोनों भूमि का, इन ध्यान रूपी पत्तों को बीच वाले पत्ते पर लाना है। कौन सा? सुषुम्ना, गंगा जमुना और सरस्वती। बीच वाले पत्ते पर बिंदु पर लाना है, वह आपका त्रिशूल बन जाता है। क्या बन जाता है? जब त्रिशूल बिंदु पर टिकता है, जब त्रिशूल बिंदु पर, ध्यान रूपी त्रिशूल जब बिंदु पर टिकता है तो बिंदु फटेगा कि रहेगा? फटेगा। जब बिंदु फटता है और जब बिंदु फटता है तो डमरू आवाज आती है। बिंदु फटती घोर आवाज आएगी। वो ध्वनि जब हमारे अंदर आती है, बिंदु फटता है तो डमरू बजता है। जैसे डमरू बजता है और बिंदु फटता है, गुरु नख के दर्शन होते हैं। गुरु चरणों के नख, ये नाखून जो है, जो काटोगे, जो बड़ा हुआ काटोगे तो कैसा नजर आएगा वो आपको? दूज के चंद्रमा के आकार। कौन सा? दूज के चंद्रमा के आकार। दूज के चंद्रमा के आकार का वो नाखून नजर आएगा और वो हम तुरंत सिरोधार्य साधक कर लेगा। सिरोधार्य शंकर के जटाओं में दूज का चंद्रमा है कि नहीं है? ये गुरु नख है। मुसलमानों के भी है दूज का चंद्रमा, ईसाइयों के भी है और सरदारों के भी है। जैसे गुरु नख के दर्शन होते हैं, दर्शन होने मात्र से ही 10 साल आगे का 10 साल पीछे का भविष्य नजर आने लग जाता। अब उसका सदुपयोग किस तरह से करते हैं? वो अपनी उंगली पकड़वा करके चला के करवाते हैं। यहाँ से गुरु के दर्शन शुरू होते हैं हमको और आप। कहाँ से? दूज का चंद्रमा, वह ज्ञान प्रकट होता है और ऐसा ज्ञान प्रकट होने लगता है, जो ध्वनि आती है तो तीसरी आंख जब देखती है तो तीसरा कान जब ध्वनि को सुनता है, वो कुंडल सा बन जाता है। बिंदु कुंडल जानते हो? आप चूड़ियां पहनते हो और बीच में से रोशनी होती है और काला काला गुर्दों से बन जाती है, वह कुंडल कहलाता है। वो तीसरे कान ने जो ध्वनि सुनी, तो कुंडल जो देखा, तो इन नाथ संप्रदाय के महात्माओं ने जो आज शंकर का चित्र देखते, कान फटे हुए, वो अंदर का कुंडल है, बाहर का कुंडल नहीं है, उसकी नकल है। ये चीज आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? आ रही है। ये चर्चा इसलिए चली है, थोड़ी देर पहले मैं तुहर बैठा था तो शंकर के बारे में कुछ चर्चा चल रही थी, कुछ भाई प्रश्न कर रहे थे, मैं धीरे धीरे उनका समाधान गुरु महाराज की दया से कर रहा था। उन लोगों की समझ में आ रहा था, वो कह रहे हाँ हमारी समझ में आ रहा है। हाथ ऊंचा करे जिनकी समझ में आ रहा था थोड़ी देर पहले, हाथ ऊंचा करिए भैया। कौन कौन बैठे थे वो?
उनकी समझ में आ रहा था। इस चीज को गौर से सुनना, सुनते चलना। समय हो सकता है थोड़ा बहुत कमती बढ़ती हो जाए, कोई खास बात तो नहीं है। आप चित्र पर आ जाइए। जिस शंकर को आप पूजते हो, जटाएं बड़ी हुई है, गंगा बह रही है, दूज का चंद्रमा है, गले में सर्प लटके हुए हैं, हाथ में त्रिशूल है और त्रिशूल में डमरू है। यहां तक आपकी समझ में आया, त्रिशूल डमरू समझ में आ गया, शिव नेत्र खुला हुआ समझ में आ गया, कुंडल पहना कान में, ये काम नहीं हो, वो तीसरी आंख का काम, आत्मा का काम, आत्मा की आंख। वो आवाज सुनी, कान फटा, तभी कुंडल फटा, तभी तो सुना। वो कुंडल इन नाथ संप्रदाय के लोगों ने, जो संतों ने सुना था, बताया था, अंदर क्या था, इन्होंने बाहरी पूजा करनी शुरू कर दी। जब साधक के साधना में बैठते हैं, ओढ़ करके, जो गुरु महाराज ने रास्ता बताया है, तो दौरानी लड़ती है, जेठानी लड़ती है, सासू भी लड़ती है, ताऊ ताऊ भी लड़ते हैं, चाचा भी, सब झगड़ा करके काम चोर है, ओढ़ करके बैठ जाता है, पक्का काम चोर। कितनी सुननी पड़ती हैं, अनेकों सुननी पड़ती हैं, रिश्तेदारों की सुननी पड़ती हैं, बार बार भाग जाते हैं सत्संग में। ये होता है, ये है वो काले नाग। ये कौन है? काले नाग। उनसे भी मोहब्बत करनी है, उनसे भी प्रेम करना है, उनको भी गले में लटका करके रखना है, उनको छोड़ करके नहीं जाना। ये काले नाग है, उनसे मोहब्बत करोगे तो तुमको इजाजत भी मिलती चली जाएगी। चित्र समझ में आ रहा है, फोटो समझ में आ रहा है, किसका? शंकर का। ऐसे सत्य का संग करने वाला वो साधक ही शंकर है। मैंने अभी प्रश्न किया था, पूछा था लोगों से, भाइयों से पूछता हूं जगह जगह। रामायण सब पढ़ते हैं, रामायण में सब बोलते भी खूब हैं। मैं विद्वानों से पूछा करता हूं कि श्री रामचंद्र जी ये कह रहे हैं अयोध्यावासियों को सत्संग सुनाने के बाद कि एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु द्विज पुरवासी सभाए। चौपाई दोहा है ये। सबको बुलाया, बैठाया, सत्संग सुनाने लगे। आत्मा परमात्मा क्या है, मनुष्य शरीर क्यों मिला है, वहीं पर आता है। बड़े भाग मानस तन पावा उसी जगह पर है। जैसे मणि के बदले में गुंजा नाम की फली बीज ले लिया। ये मणि जो आपको मिली है, मेरा शरीर और गंदगी में डाल रहे हैं, ये सब सत्संग श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को बैठा करके सुनाते हैं। आखिर में क्या कहते हैं? और एक गुप्त मत इन्हें सब ही कहूं कर जो कि अयोध्यावासियों को इन सब बातों के अलावा गुप्त मत और गुप्त रास्ता और ये मैं सबको हाथ जोड़ करके मैं सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ रहे हैं और हम हाथ जोड़ने में सक चाहते हैं। किसी को जय गुरुदेव हाथ जोड़ के बोले जय गुरुदेव, नहीं मैं तो बड़ा, ये छोटा क्यों बोलूं? ये अहम घुसा हुआ है हमारे अंदर। अभी अभी छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था, मैं उसने आंख खोली, मैंने भी मुस्कुरा करके उसकी तरफ देखा, वो बच्चा हंसने लग गया। क्यों? किसमें परमपिता परमात्मा अभी सचिव रूप में है। सचिव बच्चा इस सत्य में सचिव योगी सब ज्ञानी। ये समय सब इस बच्चे में सचिव भी चल रहा है। तो बात कहाँ चल रही है? रामचंद्र जी बता रहे हैं हाथ जोड़ करके कि और एक गुप्त मत, इन सब बातों के अलावा गुप्त रास्ता और ही है कि शंकर भजन बिन भक्ति न पावे। और लोग अर्थ क्या निकाल रहे हैं कि जो शंकर का भजन नहीं करेगा उसको वो मेरी भक्ति में प्राप्त नहीं कर सकता। यही बात जानते हो ना आप लोग? यही जानते हो भाई? हाथ ऊंचा कर दो, यही जानते हैं, पक्की यही जानते हो, दूसरा जानते भी नहीं हो। रामायण में भी ये लिख रखा है कि जो शंकर की भक्ति नहीं करेगा तो मेरी ही भजन नहीं करेगा, जो शंकर का भजन नहीं करेगा वो मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं होगा। मैं पक्का कह रहा हूं वो झूठा है, वही झूठ है।
सत्य ये है, मैंने अभी समझाया मेरे भाइयों को, आप भी सुन लीजिए। शंकर, शंकर शब्द को बोलिए आप जरा, शंकर बोलो, शंकर। अब थोड़े बोले संग, पहले बोले संग, फिर थोड़ी देर बाद बोलो कर। किसका? सत्य का। संग कर किसका? सत्य का। अच्छा जल्दी बोलो शंकर को, संगकर को, संगकर को जल्दी बोलो, फटाक से बोलो शंकर। अरे शंकर तो तुम खुद हो, शंकर तो तुम खुद हो। क्यों? कुछ सत्य का संग करने की युक्ति तरीका सतपुरुष ने हमको रात को। जब तुम सत्य का संग करने वाले शंकर हो, तभी तो त्रिशूल का ज्ञान होगा, तभी तो भील पत्र का ज्ञान होगा। आत्मा रूपी ज्योति के ऊपर जब आत्मा रूपी ज्योति के बिंदु को आप देखोगे ध्यान से, जो गुरु महाराज ने बताया है, तभी तो डमरू बजेगा। जब डमरू बजेगा, ध्वनि आएगी, तो ज्ञान की जटाएं उन शब्दों में से जो शब्द आ रहा है, उन शब्दों में से ये पुस्तकें बनी है, पुस्तकों में से संत नहीं बने हैं। जितनी भी दुनिया की पुस्तकें हैं, पूरी की पूरी उन शब्दों में से जो आवाज आ रही है, उन शब्दों से ये पुस्तकें बनी है, और संतों ने वो आवाज सुनी है, और ये पुस्तकें लिखने वालों ने लिखी है। किताबों को पढ़ करके संत नहीं बन सकते, लेकिन उन पुस्तकों को पढ़ करके मार्गदर्शन जरूर मिल जाता है, लेकिन संत बन नहीं सकते। बनोगे तब, प्रैक्टिकल करोगे तब। तो कहां पहुंच गए हम? ज्ञान की जटाएं बढ़ी। ज्ञान की जब जटाएं बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते, और शब्द जब गहराई से आने लगता है, उस धुन में क्या लिखा हुआ है, क्या धुन बोल रही। जैसे हारमोनियम बजाते हैं ना, ढोलक बजाते हैं, और उसमें गाना भर दिया कोई, भजन भर दिया कोई, और जैसे बजाने लगते हैं, बोले नहीं है, उस भजन को भर रहे हैं, लेकिन भजन की आवाज जब आती तुरंत अंदाजा लगा लेते हैं, हवा पता चल जाता है कि इसमें ये शब्द आ रहे हैं। लगता ही नहीं लगता। ऐसे ही वो जो शब्द आ रहा है, ऊपर से धार आ रही है, धारें जो आ रही है, उसमें फिर शब्द आता है, साधक उसको पढ़ लेता है, और फिर इसे मुखारबिंद से निकालता जाता है। ऐसे जब ज्ञान की जटाएं बढ़ती है, तो उन जटाओं में से ज्ञान की गंगा, सत्संग की गंगा बहने, और उस गंगा में जो स्नान करते हैं, कुमति जिनकी मति मारी गई है, जो कर नहीं पाते, उन शब्दों का, उन रामायण, गीता, कुरान, बाइबल का ज्ञान नहीं है, जिनको पढ़ना ही जानते हैं, और उनका सच्चा निचोड़ निकाल सकते हैं। जय गुरुदेव साहब, भाई साहब जय गुरुदेव। अजी आपका शुभ नाम क्या है सेठ जी? मुरारी लाल सेठ जी। इस समय जो भाषण दे रहे हैं वो गुरु महाराज को वचन सुना रहे हैं, उनका शुभ नाम बताओ आप? भूरा सिंह जी राजपूत, श्री भूरा सिंह राजपूत, और जयपुर से आए हैं। और ये आप जो सामग्री बेच रहे हैं, ये बहुत से प्रेमी हमारे सत्संगी गुरु भाई हैं जी। जो मथुरा नहीं जा सकते हैं, उनके लिए आज सामान की सुविधा कर दी है। यहाँ ले मथुरा वाली रेट में, और अपने घर झंडा लगाओ, माला ले जाओ। तो रेट बताओ ना, माला की क्या रेट है? 20 रुपया 20 रुपए की एक माला। एक माला। और ये लिखा हुआ है शक्ति सुधा काढ़ा, हाँ, ये 30 रुपया का पाव। 30 रुपया। और ये जो पीली पीली सफेद दिख रही है, जाकट, जाकट। और ये कम्बल भी है, कम्बल ये 300 रुपए का है। 100 में नहीं दोगे आप इसको? नहीं तो माते काटते सीधे बनाए। अच्छा, फैक्ट्री से मंगाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कंबल 300 रुपये का है, जाकट है 100 रुपये की है। बच्चों की जाकट भी है शायद इसमें, बच्चों की जाकट है। देखो कितने की है, एक शायद 60 की, एक 65 एक 60 की है, एक 65 की है। बच्चों की टोपियां भी हैं, कैप जिनको कहते हैं, जाकेटें भी हैं। जो भाई मथुरा नहीं जा सकते उनके लिए यहाँ सुविधाएं दी गई हैं। और छोटे छोटे बच्चे देखो कितने भाव में बैठे हुए हैं। ये बच्चे ने जाकेट जो पहन रखी है, टोपी भी पहन रखी है, ये छोटे बच्चों की जाकेट है। जय गुरुदेव, कितना सुंदर लगता है बच्चा हमारा। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। हमारे भाई साहब देखिए
जो जिन आश्रम पर विशेष जाते रहते हैं, सभी आश्रम पर जाते हैं, वैसे हम सभी जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब के लिए। जय गुरुदेव। महात्माओं से भी नादिया बोलते हैं, लेकिन किसी ने नहीं समझाया, उसको नाद बोलते हैं। नाद माने ध्वनि होती है। नाद क्या कहते हैं? नाद माने ध्वनि। ये आत्मा, ये हमारी माता बहन इस समय भोजन प्रसादी में सेवाएं करते हुए आप देख रहे हैं, पूड़ियाँ बन रही हैं। माइए तुम्हारा नाम ना जाए, ऐसा कोई सौदा नहीं है आपके पास में। पत्थर कहाँ रखी? ये संतों ने महात्माओं ने समझाने के लिए चित्र बनाए, इनको समझ करके आप इस रास्ते पर तक चल पाए। हम चित्रों में फंस गए, चित्रों को पूजने लगे। मैं मंदिरों में इसलिए लोगों से कहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ कि जहाँ भी सत्संग कर लेना, गुरु महाराज का संदेश इस टेप रिकॉर्ड से सुनना है, तो किसी मंदिर में चलिए, मंदिर में बैठिए। जो मुझे मंदिर के बारे में समझाना है, मेरे मालिक ने मुझसे कहा मंदिर के बारे में समझाओ, तो आज तो लोगों की मंदिर में लगी हुई है। ऐसे ही में राम के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, सब के बारे में रामायण क्या कह रही है, पूरी की पूरी रामायण 1-1.5 घंटे में सबके दिमाग में इस देश में बैठ जाती कि वाकई रामायण तो ये है असली। रात दिन पढ़ रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे। रामायण का एक ही दोहा बताया अभी मैंने, एक बार रघुनाथ बुलाए गए, यही एक ही बताए। शंकर भजन बिन भक्ति पावे, जो शंकर ने जो भजन शंकर ने किया, साधक ने किया, वही भजन तुम करोगे। ये आश्रम का बक्सा है जिसमें कंबल यहाँ रखे हुए हैं। ये कंबल जो हम बिक्री के लिए लाए हैं, गुरु महाराज के रेट पर ये दे रहे हैं यहाँ 300 रुपये का एक कंबल। संतों के अधीन है। वही श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से और उद्धव से कहा। उद्धव बोले, जय तुम गुरुदेव। हमारे सखा हो, तुम हमारे मित्र हो, अपने धाम को हमें आप नहीं चलोगे। बहुत प्यारी बच्ची है, हर जगह जाती है, बहुत गुरु महाराज के चरणों में तो कृष्ण भगवान क्या करती कहते है। हैं उधर से, किन्ना तू मेरे धाम को नहीं जा सकता, मेरे धाम को नहीं जा सकता। क्यों? अचंबा होगा भाई, तुम मित्र फिर तो नहीं ले जाएगा। इसलिए कि मेरे धाम को तुम्हें अगर आना है, जाना है, तो तुम जाओ, किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो। किसकी? तत्वदर्शी संत की। किसकी? तत्वदर्शी संत। किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो। कहीं भाग्य से तुम्हें मिल जाए तो उनकी सेवा करना। क्या करना? सेवा करना। और तेरी सेवा से वो प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो मेरे धाम को आने की युक्ति तरीका वो बताएंगे। तो ईमानदारी से बताओ, आपके ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर इन्होंने कितनी भारी वर्षा की है, दया की, जो घर घर जाकर के इन्होंने वो आपको नाम रूपी धन दिया। जब वो उद्धव को अपने धाम नहीं ले जा सके, लेकर जा सके, उद्धव उनके धाम नहीं जा सके, जब साक्षात सामने ही थे जैसा बता रहे हैं, तो क्या मंदिर में बैठे हुए श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति तुमको धाम पहुंचा देगी? नहीं। उन्होंने जो युक्ति बताई है वो करोगे तभी उनके धाम तुम जा सकते हो, वरना जा नहीं सकते। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? अरे कोई बिना नामदारी और नए से नया आदमी, उसकी भी खोपड़ी में ये बात बैठेगी, जरूर बैठेगी। कि मैं नहीं कह रहा, गीता कह रही है, श्री कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं, रामायण कह रही है। इन चीजों को समझाने की आज आम जनता की भी आवश्यकता है। इसीलिए प्रचार के लिए गुरु महाराज कहे, जगह जगह जाओ, प्रचार किस बात का? शाकाहारी रहने का और जय गुरुदेव राम के बारे में बताने का, कि जीता जागता ये नाम है। क्या ये प्रचार हमको नामदानी लोगों में ही करना है, सत्संगों में करना है? अभी उदाहरण दे रहा हूं,
मैं अमेरिका जाऊं, अमेरिका गया, मालूम चला, उसका नाम बताओ, ये राजा मान सिंह जी बैठे मेरे सामने कि मान सिंह जी भी अमेरिका में आए हुए हैं। मैं तलाश करते करते मान सिंह जी के पास जाने की इच्छा होगी कि नहीं होगी। मैं पहुंचा, बड़ी खुशी हुई कि मान सिंह जी भी भारत से आए हैं, मैं भी भारत का रहने वाला हूं। हमें पूरा अमेरिका फीका नजर आएगा, लेकिन मान सिंह जी सबसे सुंदर लगेंगे मुझको, और मान सिंह जी को मैं सुंदर लगूंगा क्योंकि मैं भी भारत से गया हूं। लगूंगा कि नहीं? इधर देखो, पहले कभी नहीं मिले बने अपन आपस में, लेकिन एक दूसरे के दुख सुख में हम शरीक हो जाएंगे। तो आज जो हमको गुरु महाराज ने आदेश दिया है, हम उन लोगों की तलाश करें जैसे मैंने मान सिंह को तलाश किया था, जो शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दुराचार भी कर रहे हैं, बुरे से बुरे काम कर रहे हैं। मेरे लिए वो बड़ा प्रिय है, क्यों? वो मेरे देश का है, वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। तुम तो प्रिय हो ही, लेकिन हमारे लिए इनके आदेश की पालना हमको वो प्रिय ज्यादा है कि वो भी हमारे ही देश के। हमें ये देश फीका लग रहा है, हमें तो वो व्यक्ति प्यारा लग रहा है जो हमारे सत्य लोग से यहाँ आया। तो बताइए आप यहीं तक सीमित रहेंगे प्रचार के लिए, या पूरे इलाके में घूम घूम करके उन लोगों के घर भी जाएंगे जो इंद्रियों के वशीभूत होकर के नरक कुंड में मोट लगा रहे हैं? बताइए कहाँ से चलना चाहते हैं आप? यहाँ तक सीमित रहेंगे, घूमना शुरू करेंगे? घूमना शुरू करने के लिए हाथ ऊंचे करके वादा करिए, आज यहाँ पर वादा करते घूमेंगे और सब भाइयों को समझाएंगे। ये वादा करना है इस आश्रम में आज आप बैठ करके। जब ये वादा तुम करोगे तो ये परमपिता परमात्मा जिसके देश से हम आए अपने देश में वे अपने बच्चों को आते हुए देख करके तुम्हारे ऊपर खुश होंगे कि नहीं होंगे? ईमानदारी से बताना, भजन किस किस का बनता है? हाथ ऊंचा करो जिसका बनता है। झूठ बोल रहे हो, नहीं बनता है। और स्वामी जी महाराज ये कहते तुमने मेरा ये काम करना शुरू कर दिया प्रचार का कि जय गुरुदेव नाम किसका? और वो जय गुरुदेव नाम तुम्हारी मदद तब करेंगे जब तुम शाकाहारी हो जाओगे, रहोगे और रखोगे, सबको प्रचार करोगे। तो तुम्हारे इस काम को, इस मेहनत को मैं तुम्हारे भजन में जोड़ दूंगा। किस में जोड़ दूंगा? भजन में। तो भजन तुम्हारा तभी बनेगा जब इनका काम तुम करोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये घर में बैठ करके लड़ाई करोगे, घूंघट मार के बैठ गए तेरे, ये डंक है। इन डंकों को गले लगाना है और अपने घर तक पहुंचाने के लिए आपस में प्रेम के साथ चलना। Am I right? क्या मैं सही हूं? गलत तो नहीं भाई? और ये आश्रम तुमको संभालना है। यहाँ से बहुत बड़ी ऊर्जा निकलने की तैयारी कर रही है। ऊर्जा ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं, वो फूटेगी और ऐसी फूटेगी आप लोगों सबके सहयोग से। मैं गारंटी दे रहा हूँ गुरु महाराज की तरफ से, भजन तुम्हारा बने ना बने छोड़ दीजिए, भजन तो बन चुका है, लेकिन इस प्रचार में लग गए तो, इस प्रचार में लग गए तो, क्योंकि इनकी दया, इनकी मेहर तभी बरसेगी आपके ऊपर जब आप अपने भाइयों को सवाल सवाल के लारा करके यहाँ तक मिलाएंगे और घर ले चलने के लिए तैयारी करते हैं। खोए हुए हैं हम सब, बिछते हुए हैं, फैले हुए हैं, और ये मौका कलयुग का आपको रंग मिला है। इस कलयुग में कलयुग केवल नाम आधार, उस नाम का ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधार है, सुमर सुमर नर। और नाम कौन सा? जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ। ये नाम सबसे के कारण पहुंचा देंगे, घर घर में पहुंचा देंगे, बच्चे बच्चे पहुंचा देंगे, बूढ़े तक पहुंचा देंगे, माता बहनों तक पहुंचा देंगे। और वो जो भी जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करेंगे तो वो सतलोक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? तुम्हारा अपने आप काम बन गया कि नहीं बन गया? मैं मेरे मानसिक को मेरे भारत ले आऊंगा कि नहीं ले आऊंगा? तो आप भी अपने भाइयों को सतलोक पहुंचा देंगे कि नहीं पहुंचा देंगे?
और आपको तो इस सतह पहुंचा ही बैठे पहले ही, लेकिन इनकी आदेश की पालना करना बहुत जरूरी है। अगर आदेश की पालना नहीं करेंगे तो आप घूंघट मार के चाहे जितने दिन बैठे में बैठ के आते भी रहे। मुझे गुरु महाराज को खुद पता है, सब के सब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उसी समय कहीं खुजली चल रही है, कहीं कुछ खुजली चल रही है। कौन सी खुजली? ध्यान की खुजली। माला लेकर के बैठ के ध्यान पड़ोसी के घर जाता है, जेठानी पर जाता है, भाई पर जाता है, ताऊ पर जाता है, चचेरे भाई बहनों पर जाता है। बेईमानी कर ली उसे ऐसी तेजी कल कोर्ट में लेकर के जाऊंगा, कचहरी में पहुंचाऊंगा। सज्जनों गौर करना, इस चीज के लिए मुझसे कहते हैं लोग, नए नए जो लोग आते हैं, अरे तुम जय गुरुदेव के चले, अरे तुम जय गुरुदेव, मुझसे कहते हो, तुमसे भी कहते होंगे तुम जय गुरुदेव के चले। इतने बड़े सत्पुरुष, इतनी गद्दी के मालिक, पूरे हिंदुस्तान दुनिया में सत्संगी फैले हुए जिनके, और वो किसी को नाम लग करके नहीं गए। संगत कौन संभालेगा? सब बिछट गए, कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया। तुम में प्रेम नहीं। मैं जवाब देता हूं, मैं उनको जवाब देता हूं, संतुष्ट करता हूं। कैसे करता हूं? जल को और कुल को मिलने में कभी देर नहीं लगती। जल को और कुल को मिलने में कभी समय। अभी मैं आपसे पूछूं, आपका सगा भाई 10 साल से बोलचाल बंद, बंबई में चले गए, आपके भाई को बंबई वालों ने पकड़ रखा है, थप्पड़ मार रहे। आपने देखा, अरे मेरा भाई तो ये रहा, और पीट रहे लोग, आप पीटने दोगे? नहीं, बोलचाल बंद है। लेकिन वहां जब आपने अपने भाई को पिटता हुआ देख लिया, रुकोगे? एक हो जाओगे, तुरंत एक हो जाओगे। इसी प्रकार से समय आने पर सबके सब एक हो जाने हैं, अलग अलग कोई भी होने वाला नहीं है। एक दो भाई थे, दोनों भाई खेती का काम करते थे। आप सबकी खेती ज्यादा है, खेती का काम करते थे। दोनों की शादी हो गई थी, बड़े प्रेम से दोनों रहते थे। एक न्याय फूसता करता था बैलों का, और एक हल जोतता था। बड़े प्रेम से रहते। दोनों की शादी हुई, दोनों जेठानी बैठी थी, किसी बात में बच्चे को लेकर के दोनों में तूता मैनी हो जाती है। आपके भी होती है ना, सबके होती है। तू मैं हो गई, ये बात भाइयों तक पहुंच गई। भाइयों ने सोचा, भाई आज तू मैं हुई है तो झगड़े होंगे, दुनिया तमाशा देखेगी, अपने संस्कार ऐसे खराब नहीं है जो हमारे पिताजी की बदनामी हम कर दें। अरे फलाने के लड़के आपस में लटपटांगा कर रहे हैं। बदनामी किसकी होती है? बाप की होती है। उन्होंने कहा ठीक है भैया, ऐसा करो, आगे बात ना बढ़े, इससे तो अच्छा राजी अलग अलग हो जाते। दोनों ने मिलकर के, दोनों बहू बैठ गए, वो बैठ गए और बंटवारा कर लिया। जब बंटवारा कर लिया तो दोनों भाई खेतों में हल जोते। 2 बैल की जगह 4 बैल हो गए। पड़ोसी ने देखा कि अलग अलग हो गए, शायद अलग अलग खेत जो हल जोतते हैं। छोटे भाई को बुलाया, पूछा, अरे तुम अलग अलग हो गए हो क्या? छोटे भाई बोला कि ना। अरे तुम कैसे झूठ बोलते ना, तू अलग खेत में हल जोतता है, वो अलग जोतता है, अलग तो हो ही गए हो। आखिर बताना पड़ा कि हाँ भाई तुम्हारा झगड़ा नहीं हुआ बंटवारे में। तो झगड़ा किस बात का? हम तो राजी हो गए। अरे राजी तेरा बड़ा भाई ये 4 बीघा खेत है, पीपल वाला खेत, वही तो उपजाऊ है सबसे बढ़िया। वो तो हल उसमें खुद जोतता है, उसके बातें मालूम हो लिया बड़े ने। अब भाई की खोपड़ी खराब होगी छोटे की, तो बड़ा भाई तो बेईमान। दिल में कह रहा है, बाहर से तो कह रहा था कोई बात नहीं बड़ा भाई, एक ही तो बात है, लेकिन भीतर दिल में ये आ चुकी थी, बड़े भाई ने बेईमानी कर ली। बात नहीं पची। रात को सो रहे थे दोनों पति पत्नी, पत्नी से भी ये बात कह दी, पड़ोसी वाली अलग वाली। आप दौरानी तो रात भर नींद नहीं आई, सुबह निकलने तो दिन निकले, मैं देखूंगा जेठ जी को कैसी बेईमानी कर ली हमारे साथ।
पूरी रात नींद नहीं आई, आपको भी नहीं आएगी भैया सुनने के बाद। नींद नहीं आई, दिन निकला, घर में पूरे में झगड़ा मच गया। जेठ जी से बहू लड़ पड़ी, कहा तो बोलती भी नहीं थी, घूंघट मारती थी, लड़ मरी, दौड़ झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा कि वो कचहरी तक पहुंच गया। कचहरी तक पहुंच गया। पड़ोसी बोले चिंता मत कर, कचहरी चला जा, वकील कर ले अच्छा सा, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, तू कर मुकदमा। सुबह सुबह का वक्त था, ऐसी सर्दी पड़ रही थी जैसा आजकल पड़ रही है। जिम्मेदारों में चादर लेते हुए ओढ़ लेते हुए कंटा संभाल लेते हुए उड़ ना जाए, लपेट लेते। छोटे भाई मोटरसाइकिल लेकर के कचहरी जा रहा था वकील साहब के पास, मुकदमा की तैयारी करवाने के लिए चादर ओढ़ रखी थी, ये लपेट रखी थी और चल दिया। पीछे पीछे मोटरसाइकिल से बड़ा भाई भी जा रहा है कचहरी की तरफ। तो बोलचाल दोनों की बंद थी, बोलचाल दोनों की बंद थी। बोलूं तो बोलूं कैसे, पता भी चल गया तो पत्नी लड़ेगी, तो बोला कैसे। छोटे भाई का जो पल्लू था चादर का, वो पिछले पहिए में मोटरसाइकिल में आ रहा था, बार बार चिपक रहा था, आ जाता है। बड़े भाई ने देखा कि अगर ये पल्लू चादर का पहिए में अटक गया तो झटका लगेगा, ये गिरेगा मेरा भाई, कहीं पत्थर पर लग गया, सिर में चोट लग जाएगी, मर भी तो सकता है। अब दिल में क्या आया, वो बात याद आई कि इकली लकड़ी ना जरे ना उजारो होए, और लक्ष्मण भैया मार के तो राम अकेलो। अरे वो दोनों भाई जंगल में भटक रहे थे और तुम दो ही तो भाई हैं, इनमें से छोटा भाई मेरा चला गया तो तेरा क्या कीमत रह जाएगी। आगे दिल में गुरु महाराज की दया से शुभ संदेश आने लगे, प्रेम उमंगने लगा, आंखों में आंसू आने लगे। बोलूं तो बोलूं कैसे। उसने मोटरसाइकिल तेजी से दौड़ाई आगे। एक गाना सुना होगा आप लोग, गाना याद आ गया, उसका फिल्मी गाना था। गाने की लाइन क्या थी, अरे गोरी को पल्ले लटके रे गोरी को, वो गाने की लाइन याद आ गई उसको। अब बोला कि बोलूं तो बोलूं कैसे, मुंह तो कर लिया, दूसरी तरफ जोर से चिल्लाने लगा, तेजी से मोटरसाइकिल बगल से निकालते हुए, अरे काई को पल्ले लटके रे काई को, काई को। छोटे भाई ने देखा ये किससे कह रहा है, तो है ही नहीं तेरे अलावा, अरे कहीं तेरा ही तो पल्लू नहीं है, टकरा देखा तो रे। खुद का पल्लू ठीक किया, तब तक मोटरसाइकिल लेकर बड़ा भाई आगे चला गया था। छोटे भाई ने मोटरसाइकिल पल्लू ठीक करके तेजी से दौड़ाई और मोटरसाइकिल आगे खड़ी करके आनी, रुक गया और भाई से कहा उतर नीचे। दोनों नीचे भाई को उतार लिया और पैर छुए और दोनों गले से गले मिले, दोनों खूब फूट करके खूब तो रोए। अरे भाड़ में जाइए पड़ोसी, भाड़ में जाइए पड़ोसी, हम दोनों तो एक रहेंगे और अपनी अपनी पत्नियों को सब मना लेंगे, चिंता की कोई बात। तू न्याय पूछती करता था और तू बैल हल जोतता था, दोनों भाई मिलकर करेंगे, अपन तो अपने घर चलते वापस। दोनों वापस आ गए मेरे भाई हो, अपन बाबा जय गुरुदेव में बच्चे हैं, थोड़ी चिंता की बात नहीं, कोई किसी की बुराई भलाई मत करना कि वहां जाता है वहां जाता है, समय आएगा सब एक जगह हो जाएंगे। इसी मथुरा के अंदर स्वामी जी महाराज कह के गए कि समय ऐसा आएगा, मथुरावासी ध्यान से सुन लो, अपने अपने घरों में एक एक कमरा अलग से और बना लेना। इतनी जबरदस्त भीड़ आएगी मथुरा में कि पूरी मथुरा में ठहरने के लिए जगह तक भी। अब मुझको बताइए, इतने भाई प्रचार कर रहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर और विदेश में भी जा करके सब एक होकर के जब मथुरा आएंगे तो बताइए मथुरा में जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। यह भाईचारा, यह भाईचारा, ये संदेश मैं छोटे परिवार से लेकर के बड़े परिवार तक के लिए दे रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ भाई भाइयों मिलने में कोई समय नहीं लगता, लेकिन पड़ोसी चल चल करके राख हो जाते, कहीं इसमें झगड़ा जरूर बना रहना। और वो पड़ोसी कौन है पता है? ये पड़ोसी, ये पड़ोसी, ये पड़ोसी, नो दरवाजे पड़ोसी है, ये तुमको उबर जाने से रोकते ही रहते हैं और मन इनका मालिक है जो इनकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। इसलिए आपको तीसरा दरवाजा, 10वां दरवाजा खुलवाना है, बिंदु फटवाना है, त्रिशूल को सही कर लो, उस त्रिवेणी में स्नान कर लो। मेरे अमर बहादुर भाई त्रिवेणी से आए हैं, उसका संदेश मुझको मिला, मैंने उनका रिपोर्ट
रिपीट आपको करके दिया है, पसंद आया हो तो उसको रख लेना, नहीं आया हो